हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू किया था संविधान संशोधन का। और इस संविधान संशोधन में मैंने 86वां संविधान संशोधन तक आप लोग को बताया था। थोड़ी थोड़ी आप लोगों को अजीब लग रही होगी कि ये वीडियो सर आप 8 बजे रात में ब्लैक चश्मा पहनकर कर रहे हैं। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा आई फ्लू से सफ़र कर रहा हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि मेरे भी क्लास में कुछ बच्चे आए और मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी कोई उपाय था नहीं और इसके कारण मुझे भी आई फ्लू हो गया। एनीवे, देखिए 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों की संख्या को परिवर्तित किए बगैर 2001 की जनगणना के आधार पर प्राप्त जनसंख्या को समायोजित करना। इसलिए आप देखते हैं कि लगातार 10 वर्ष में जनगणना होती है और जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ती है। तो अब इस पर कई क्वेश्चन आपका है। अब जैसे एक क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आज भी कौन से जनगणना के आधार पर होगा, तो यह है 1971 की जनगणना के आधार पर। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि अगला जो यानी अब जो 2026 में चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, तो अगला जो चुनाव होगा वह उसमें जनगणना का आधार क्या रहेगा, तो 1971 की जनगणना का आधार होगा। और अगला जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें जनगणना का आधार क्या रहेगा, तो 2001 की जनगणना का आधार रहेगा। इसलिए इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। और SC ST को आरक्षण कब तक के लिए दे दिया गया है, तो SC ST को आरक्षण आपको दे दिया गया है कब तक के लिए, SC ST को आरक्षण आपको दे दिया गया है 2030 तक के लिए दे दिया गया। इसलिए इसमें भी आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। इसलिए कई क्वेश्चन इसमें बनता है और हर एक साल इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों की संख्या का निर्धारण बगैर कोई परिवर्तन के किस वर्ष का माना जाएगा, तो यह 2001 की जनगणना को आधार माना जाएगा। आप लोग देखते हैं परिसीमन आयोग का गठन होता है, ठीक है। तो परिसीमन आयोग के गठन का काम क्या, तो परिसीमन आयोग क्या करता है कि जनसंख्या को रीअरेंज करता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके क्षेत्र में विधानसभा का क्षेत्र है, तो विधानसभा क्षेत्र पिछले साल कहीं और था और 5 साल के बाद कहीं और कट के चला गया। तो ये यही काम करता है कि अगर जनसंख्या किसी भी विधानसभा क्षेत्र का बढ़ जाता तो उसको रीअरेंज करने का काम यह करती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए 91वां संविधान संशोधन, काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। और एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है कुछ न कुछ चेंज करती है, और कुछ ऐसा चेंज करती है जो समय के हिसाब से सही ही लगता है, ठीक है। आप एक चीज़ को महसूस किए होंगे कि भले ही कहा जाए बीजेपी को कि कितनों पाकिस्तान का विरोधी रहता है, लेकिन आप देखे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वाजपेयी जी बिना कोई पूछताछ के पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो यह दोनों देशों के बीच में एक मैत्री संबंध बनाने की कोशिश थी। और आप इस बात को महसूस कीजिए कि हमने बाउंड्री लाइन पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जितना पैसा खर्च करता साल भर में, अगर दोनों देश सीज फायर वायलेशन नहीं करे तो इतना पैसा दोनों के पास बचेगा कि दोनों देश तरक्की करेगा। हिंदुस्तान तो कर ही रहा है, पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसे भी दिखाना है कि रोज़ रोज़ दिखाना है कि हिंदुस्तान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है। भले वह आटा 150 रुपये खा लेगा, लेकिन आवाम को यही बताते रहेगा कि हिंदुस्तान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखिए उसके लिए मैंने बहुत सारी तैयारियां भी कर ली हैं, ठीक है। इसलिए दल बदल कानून के 1/3 सदस्यों का अलग होने वाला प्रावधान समाप्त हो गया। और अब क्या कर दिया गया, अब कर दिया गया कि 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से टूट कर अलग होता है तभी उस पर
दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अभी महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे कि जब एकनाथ शिंदे ने 2/3 सदस्यों को असम ले गया तो इसके बाद उसने भी ताल ठोक दिया कि मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र, और आज के डेट में देखिए वह वहाँ का मुख्यमंत्री है। इसलिए एक तो यह परिवर्तन किया गया। दल बदल करने वाले विधायक या सांसद तब तक अयोग्य माने जाएंगे जब तक वे दोबारा चुनाव जीतकर न आ जाएंगे। ठीक है, ये तो साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन अब कर दिया गया कि 2/3 सदस्य ही अलग होगा, 1/3 से काम नहीं चलने वाला है। दूसरा क्या, तो मंत्रिपरिषद का आकार छोटा कर दिया गया और कहा गया कि निचले सदन यानी लोकसभा के 15% से अधिक मेंबर्स मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो पाएंगे। ओके, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12% से कम नहीं होगी। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन देख लीजिए। इसलिए अगर एक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सुनिए इसको, कि अगर आपको रहे कि दल बदल से संबंधित कौन कौन सा संविधान संशोधन है, तो कौन कौन सा, 52वां और 51वां, 91वां, दोनों संविधान संशोधन इससे संबंधित रहेगा, यानी दल बदल से संबंधित रहेगा। 92वां संविधान संशोधन है, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ दिया गया, और वर्तमान में राजभाषा की संख्या कितनी है, तो 22 है। अब यहाँ पर देखिए, इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य में जनजाति कल्याण मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया। क्यों भाई, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से संबंधित है। ठीक है, इसलिए आपको इसको जानना पड़ेगा। इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य में जनजाति मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति मंत्रालय के गठन को मंजूरी दी गई। इसलिए क्यों, ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब बिहार से जब झारखंड अलग हो गया तो अब उसके पास तो आदिवासी की संख्या कम हो गई, इसलिए बिहार से जनजाति कल्याण मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने का प्रावधान किया गया। पंचानवेवां संविधान संशोधन, जिसको कि आप रिसेंट से जोड़कर देखिए, क्योंकि 2020 तक आंग्ल भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई थी। अब 2024 का चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे कि एंग्लो इंडियन को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक सवा संविधान संशोधन देखिए जो महत्वपूर्ण है। इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। ठीक है, तो पहली अनुसूची में संशोधन किया गया और पहली अनुसूची किससे संबंधित है, पहली अनुसूची में संशोधित किया गया और पहली अनुसूची संबंधित है किससे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। इसके द्वारा भूमि सीमा समझौता संधि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को भारत एवं बांग्लादेश से मान्यता दी गई। इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्रों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा को संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया, क्योंकि इन सभी राज्यों का जो क्षेत्र है वह बांग्लादेश से मिलता जुलता था। इस निर्णय के बाद बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मिले, यानी 17,160 एकड़ ज़मीन उसको दिया गया, जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र यानी 7,117 एकड़ ज़मीन प्राप्त हुए। ओके, इसलिए 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश का जो बाउंड्री लाइन का समझौता था LBA यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से संबंधित था। किस राज्य पर प्रभाव पड़ा, तो इसमें से असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा यानी कितने राज्य, 4 राज्यों पर प्रभाव पड़ा। ओके, अब इससे जैसे कि देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है
कि प्रथम अनुसूची को अगर छेड़छाड़ करने से संविधान का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो भाग 1 प्रभावित होगा। इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है कि 100वां संविधान संशोधन से संविधान की कौन सी अनुसूची और कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, इसलिए संविधान का भाग 1 और अनुसूची 1 प्रभावित हुआ है। 100वां संविधान संशोधन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 2017 में यह पारित किया गया। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338 बी में संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी तक एससी और एसटी को संवैधानिक दर्जा था, ओबीसी को नहीं था, इसलिए अब हो गया क्या, एनसीबीसी को यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को शैक्षणिक संस्थाओं एवं नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब इसमें से क्वेश्चन रहेगा आपको कि भाई इसके द्वारा कौन कौन सा संविधान, कौन कौन सा अनुच्छेद मेरा प्रभावित हुआ है, इसलिए अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए और छूट दिया गया कि जो आर्थिक आधार पर भाई कमज़ोर है उसको भी हम आरक्षण दे रहे हैं। 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी लोकसभा में सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया, 2020 से 2030 कर दिया गया। और आंग्ल भारतीय समुदायों को कोई भी प्रतिनिधित्व अब नहीं दिया गया, यानी अगला जो अब चुनाव होगा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय अब नहीं रहेंगे, ठीक है। और अगला जो आपका लोकसभा जो बनेगा वह लोकसभा बनेगा कितने सदस्यों पर, तो 543 सदस्यों पर, यानी अगला जो मेरा लोकसभा का गठन होगा वह 543 न कि 545, क्योंकि इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, अब इनका मनोनयन लोकसभा में नहीं होगा। 105वां संविधान संशोधन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। इसे राष्ट्रपति द्वारा 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दे दी गई, यानी कह दिया गया कि राज्य को अगर लगता है कि कोई समुदाय पिछड़ा वर्ग में शामिल होने लायक है तो आप इसको शामिल कीजिए। ओके, थैंक यू। मैंने एक सीरीज आपका पूरा किया है, यह था प्रमुख संविधान संशोधन। आप लोग इसको देखिए, इसका यूज कीजिए। और मैं आपको बताया कि मेरे ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसमें मैं मास लेवल पर अभी मैं 160 क्वेश्चन बीपीएससी से संबंधित डालने जा रहा हूँ, जो कि आपका 69 बीपीएससी में काम करेगा। आप लोग वहाँ पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी सुविधा मैंने दिया है। आंसर सहित वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़बरदस्त फ़ायदा उठाइए, मेरे और मेरे ऐप का फ़ायदा उठाइए, इंस्टॉल कीजिए और इसको सब्सक्रिप्शन भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।